राधे राधे दोस्तों। एक गांव में शांता नाम की एक औरत रहती थी अपनी बेटी ब्रजरानी के साथ। उसके पति का देहांत हो गया था। वह सब्जी का ठेला लगाती थी, सब्जी बाजार से लाकर बेचती थी। एक दिन शांता ब्रजरानी को भी साथ ले गई सब्जी बेचने के लिए। तब ब्रजरानी की नज़र एक दुकान पर पड़ी तो वह उदास हो गई। तभी उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तभी ब्रजरानी कहने लगी, देखो माँ, उस दुकान पर कितनी भीड़ लगी है। सभी औरतें अपने भाई को बांधने के लिए राखी खरीद रही हैं। मेरे कोई भाई नहीं है, माँ मुझे भाई ले आकर दो। तभी शांता कहने लगी, पिछली बार तुमने राखी शिवजी को बांधी थी तो शिवजी तुम्हारे भाई हैं। तभी वह कहने लगी, ब्रजरानी कहने लगी, माँ तुम हर बार ऐसे ही टाल देती हो कि बहाना बना देती हो। मुझे तो कोई भाई चाहिए, मुझे कहीं से भाई लाकर दो। शांता ने उसे बहुत समझाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अगले दिन शांता भगवान के मंदिर गई और शिवजी से कहने लगी, हे शिवजी, हे प्रभु, मैं कहाँ से उसे भाई ले आकर दूँ? आप उसके मन से भाई का जो जुनून चढ़ा है उसे मिटा दीजिए। हे प्रभु, मैं कहाँ से भाई ले आकर दूँ? यह कहकर शांता वहाँ से चली आई और अपना सब्जी का ठेला लगाने लगी और उससे कहा, ब्रजरानी चलो मेरे साथ सब्जी बेचने के लिए। वह कहने लगी, माँ मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। तो वह अकेली ठेला लेकर चली जाती है और शाम को जब लौटकर आती है सब्जी बेचकर, तो वह ब्रजरानी को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देती। फिर वो गांव में सब जगह ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी बिटिया नहीं मिलती। तभी वह शिवजी के मंदिर में जाती है तो वहाँ सीढ़ियों पर बैठी थी ब्रजरानी। तब वो शांता कहती, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ लिया। तब उसने कहा, माँ तुम चली गई थी तब मेरा भाई आया था, उसने मुझसे राखी बंधवाई और हम दोनों घर में खेलते रहे। फिर यहाँ आ गए, यहाँ भी वो मेरे साथ खेल रहा था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। तभी उसकी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसे किसी के साथ नहीं जाते और नहीं खेलते। तभी वो कहने लगी, माँ सचमुच वो मेरा भाई था, उसका रंग रूप बिल्कुल शंकर भगवान जैसा था, वह मेरा भाई था। चलो मैं बताती हूँ, अंदर ही है। तो वह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी भाई नहीं मिला। फिर वह शांता के साथ अपने घर आ गई और शांता दूसरे दिन सुबह हुई तो सब्जी बेचने चली गई। वो फिर अपने भाई के साथ खेलने लगी और खेलते खेलते फिर मंदिर आ गई। तब उसकी पड़ोसिन ने जाकर बताया कि तुम यहाँ सब्जी बेचती हैं और तेरी बिटिया को पता नहीं क्या हो गया है, वो अपने आप में ही बड़बड़ाती रहती है और मंदिर आती है बड़बड़ाते। तभी उसने कही, चलो देखते हैं। सो दोनों देखने आई तो ब्रजरानी मंदिर में ही थी। तो उसकी माँ डांटने लगी, आप ऐसे किसी के साथ नहीं खेलोगी और ना ही मंदिर आओगी, कल से मेरे साथ चलना सब्जी लेने के लिए। वह ब्रजरानी को साथ लेकर चली गई। अब सुबह हुई तो सब्जी बेचने गई, माँ बेटी दोनों साथ में लेके वो अपनी बेटी को सब्जी बेचने के लिए चली गई। जब वह ब्रजरानी अपनी माँ के साथ सब्जी बेचने के लिए गई तब उसे वहाँ एक दुकान दिखी। तो वह माँ से कहने लगी, माँ मुझे राखी लेना है अपने भाई को बांधने के लिए। तभी उसकी माँ ने उसे डांट दिया, तुम्हारा कोई भाई नहीं है और तुम किसी के राखी नहीं बांधोगी। इतना सुनते ही ब्रजरानी रोने लगी, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे 10 रुपए दिए और कहा, जाओ राखी लेकर आओ। फिर वह राखी लेकर आई और घर आकर उसने राखी का लिए एक थाल सजाया, जिसमें चंदन, रोली और राखी और दीपक जलाकर रख लिया। यह सब देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटी चलो खाना खा लो। तभी वो कहने लगी, नहीं माँ, अभी मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांध दूँगी, उसके बाद खाऊंगी। ब्रजरानी ने कहा, माँ मैं राखी बांधे बगैर खाना नहीं खाऊंगी, अभी मेरा भाई आएगा तभी मैं राखी बांधूंगी। इतनी देर में ही एक छोटा सा लड़का आया
और उसने जब उसकी माँ ने उस लड़के को देखा तो पूछा, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? तभी उसने कुछ नहीं बोला और ब्रजरानी की तरफ हाथ बढ़ा दिया और ब्रजरानी ने उसे राखी बांध दी। तब उसने कहा, बहन तुम्हें क्या चाहिए राखी बांधने को? तभी उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे भाई बनकर आए, इतना ही मेरे लिए बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसने कहा, उसकी माँ तब पूछने लगी, बेटा तुम कहाँ से आए और कहाँ रहते हो, कहाँ आपका घर है? तब वह बालक मुस्कुराया और भगवान उस बालक में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। जब उसकी माँ ने शंकर भगवान को देखा तो उसने कहा, प्रभु आप और मैं आपसे प्रसन्न कर रही थी। तब उसने कहा, मैं तुम्हारी बेटी की भक्ति देखकर आया हूँ। तुम्हारी बेटी की भक्ति अनंत है, उसे अटूट विश्वास है और मैं हमेशा तुम्हारे घर आया करूँगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। यह कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। तभी उसकी कांता ने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और कहा, बेटी तेरी भक्ति सच्ची है और मैं तुझे डांटती रही, तू भगवान शिव के मंदिर में जाती रही, भाई को के साथ खेलती रही और मैंने तुझे डांटा। हे बेटी मुझे माफ़ कर दो। एक गांव में एक लता नाम की औरत रहती थी। वह पकौड़ा का ठेला लगाती थी। उसका बीमार पति घर पर रहता था। 10 साल का बच्चा था। वह पिता की देख रेख करता था और वह बाजार जाती तो बाजार से सामान ले आती और फिर पकौड़े बनाती और पकौड़े बनाकर घर के बाहर ही ठेला लगाती थी। उसके पकौड़े सभी लोग बहुत लेते थे, बहुत खाने आते थे, बोलते थे क्या पकौड़े बनाए हैं। वो सुबह उठती, उसका काम था नियम कि सबसे पहले नहा धोकर शंकर भगवान की पूजा करती थी। उसके बाद वह पकौड़े बनाती थी और एक दिन वह पकौड़े उसका बेटा बाहर चला गया तो एक ट्रक से टक्कर लग गई। टक्कर लगने से उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई। तभी वहाँ के सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए और इधर वह लता अपनी इंतज़ार कर रही। लता सोच रही थी मोहन बाहर गया है, अभी नहीं आया। तो लता बड़ी चिंता में थी और वह बोल रही थी, मुझे ठेला भी लगाना पकौड़ों का, मुझे देर हो रही है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और आकर बताता है कि मोहन के किसी ट्रक से टक्कर लगी है, इसलिए मोहन हॉस्पिटल में है। तो लता भागकर जाती है अपने बेटे को देखने के लिए और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, मेरे एक ही बेटा है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं, उसका खून ज़्यादा बह गया है और सर में कांच भी लगा है, इसलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये चाहिए। तब लता कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं 50,000 रुपये कहाँ से लेकर आऊँगी, मेरे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं है। तभी और लता बहुत परेशान थी, वहाँ से चली आई और फिर शिवजी के मंदिर में आकर बहुत रोती है, मैंने बचपन से ही आपकी बहुत सेवा की है, यह परीक्षा की घड़ी है, मेरे विश्वास को मत तोड़ने देना, हे प्रभु मेरे बेटा की रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे कह के वह मंदिर से चली आई और जब रास्ते में आ रही थी तो उसे एक सेठ दिखाई दिया। सेठ ने कहा, बेटी मैंने सुना है कि आप पकौड़े बनाती हैं। तब उसने कहा, हाँ बनाते तो हैं। तब उसने कहा, मेरी बेटी की शादी है तो आप 20 किलो पकौड़े बना देना। तो उसने कहा, मेरे पास 20 किलो पकौड़े बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें 20,000 रुपये देता हूँ, मेरे लिए पकौड़े बना देना और मेरा आदमी कल आएगा ले जाएगा, बाकी के पैसा तुम्हें कल मिल जाए। लता ने रात भर पकौड़े बनाए और 20 किलो पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए, लेकिन सुबह हुई पकौड़े लेने कोई नहीं आया। तो लता बहुत परेशान थी कि मेरे पैसे मारे जाएंगे तो मेरे बेटे का ऑपरेशन कैसे होगा। तभी लता भागकर मंदिर गई और शंकर भगवान के पास जाकर रोने लगी, कहने लगी, हे प्रभु मेरे बेटा की रक्षा करो और मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक सेठ जी ने 20,000 रुपये दिए तो पकौड़े लेने आए नहीं।
तभी वह रोते रोते यह कह के फिर वह हॉस्पिटल जाती है। जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा बेड खाली है। तब उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ये बेड क्यों खाली है? तब डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन हो गया। तब लता ने कहा, पैसे तो अभी तक मैंने दिए नहीं, तो ऑपरेशन कैसे हो गया? तब उसने कहा, पैसे एक सेठ आए थे तो उन्होंने कहा पकौड़ा बेचती है, उसने मुझे दिए 50,000 रुपये, वो जमा करके और चले गए। तब वह जान गई ये सब शंकर भगवान ने किया है। इसलिए वह शंकर भगवान को धन्यवाद देने के लिए मंदिर चली गई और जाकर प्रभु से कहने लगी, प्रभु जब मैं मंदिर में रो रही थी तब वहाँ आप पेमेंट कर रहे थे डॉक्टर को, 50,000 आपने रुपए दिए, मेरे बेटे की जान बचाई, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। ऐसे बोल रही थी तभी उसे शंकर भगवान में वही सेठ दिखाई देने लगे। तब वह कुछ ही दिनों में उसका लड़का ठीक हो गया, घर आ गया। तो जो 20,000 रुपये सेठ ने दिए थे उन 20,000 रुपये से उसने अपने पति का इलाज कराया। कुछ दिनों में उसका पति भी ठीक हो गया। अब बेटा और उसकी माँ और पति तीनों मिलकर पकौड़ों का ठेला लगाते और रात में आकर शंकर भगवान की मिलकर तीनों पूजा करते और अपना जीवन आनंद से खुशी से मना रहे थे। सुखबीर नया नया फौज में भर्ती हुआ था। तभी उसकी माँ ने कहा, तुम सपना की शादी कर दो। और अगले दिन वो लड़का देखने चले गए और दोनों माँ बेटा ने लड़का देखा और सपना की शादी कर दी। सपना एक अच्छे घर में पहुंच गई और वहां जाकर सपना को सभी लोग बड़े ताने देने लगे और बहुत परेशान करते थे। एक दिन सुखबीर सपना के पास गया और सपना से कहा, बहन तुम्हें कोई यहाँ परेशानी तो नहीं है? तब सपना कहने लगी, नहीं नहीं भैया, मैं तो यहाँ आनंद से रह रही हूँ, लेकिन आप बहुत दिनों में आए। तभी सुखबीर ने कहा, बहन क्या बताऊँ, शादी में कर्जा लिया था तो वह कर्जा चुका चुकू के और बहन के घर खाली हाथ तो नहीं आते, इसलिए मैं अभी आया हूँ। तभी सपना कहने लगी, भैया मुझे ये पता होता तो मैं शादी नहीं करती। तभी सुखबीर हंसने लगा और कहने लगा, बहन तुम चिंता मत करो, मैंने सारा कर्जा उतार दिया है। और मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो मैं कल चला जाऊंगा। तभी सपना ने कहा, भैया रक्षाबंधन पे तो आओगे ना? तब वो सुखबीर कहने लगा, मैं कोशिश करूंगा, मुझे छुट्टी मिल जाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। अगर नहीं मिल पाई तो नाराज़ मत हो जाना, रूठ मत जाना। यह कहकर सुखबीर अपने घर चल दिया। तभी सपना कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आ जाता है और सपना तैयार होकर बैठ जाती है, अपने भाई का इंतज़ार करती है। तभी उसकी सास आती है और कहती है कि तेरा भाई यहाँ आया था पहले तो कुछ देकर गया है कि नहीं? तब सपना कहने लगी, माँ जी सब घर के लिए कपड़े लेकर आए थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने अभी अभी शादी का कर्ज उतारा है, इसलिए वो पैसा नहीं लेके आए। तभी उसकी माँ कहने लगी, अगर वो रक्षाबंधन पर इधर आए तो उससे कह देना 10,000 रुपये दे दो, और नहीं तो बोल देना कि यहाँ नहीं आए। तभी सपना के गांव से एक लड़का आता है और कहता है, माँ जी सपना को भेज दो, उसका भाई आने वाला है। तभी उसकी सास ने कहा सपना से, तेरा भाई आने वाला है, तू मायके जा रही है तो 10,000 रुपये लेकर आना। लेकिन सपना ने कुछ नहीं कहा। सपना चुपचाप अपने मायके चली गई उस गांव के लड़के के साथ, और वहाँ उसकी भाभी ने बहुत स्वागत किया और दोनों इंतज़ार करने लगी भैया के आने का। शाम होते ही भैया आ गया और भैया ने राखी बंधवाई। जब सपना 2 दिन वहाँ रुकी तब एक दिन भाई ने कहा, सपना चलो हम तुम्हें ससुराल छोड़ आते हैं। तो यह सुनकर सपना रोने लगी
और सपना ने सारी बात सच सच बता दी। तभी भैया ने कहा, कोई बात नहीं है और तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। सपना वहीं पर रहने लगी। तब एक दिन उसकी सास और उसके पति आया और सुखबीर के चरणों में उसने अपना माथा रख दिया उसके पति ने, और कहा, अपनी बहन को मेरे साथ भेज दो, न जाने क्यों 10,000 की खबर पूरे गांव में फैल गई, तो गांव वालों ने हमारा बहिष्कार कर दिया है। तभी उसकी सास कहने लगी, बेटी तुम चलो हमारे साथ, तुम उस भाई की बहन हो जो रात दिन हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, हमें गर्व होना चाहिए। तभी वह भैया उसका अपनी सपना की विदा कर देता है। सपना को सास और उसका पति लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।